दोस्तों नमस्कार, एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, लाइफ ऑन अर्थ एंड बियॉन्ड के आज के इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे नासा ने जो हाल ही में यानी 2021 में एक मंगल ग्रह पर एक परसिवरेंस रोवर भेजा था और उसके जो रिजल्ट्स हैं वैज्ञानिकों ने समूची दुनिया के सामने उसको प्रदर्शित कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह के जजेरो क्रेटर पर विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अणुओं का पता लगाया है। वहीं वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया है कि मंगल ग्रह पर कार्बनिक अणु और कार्बनिक अलग अलग एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं और इसी का रिजल्ट्स वैज्ञानिकों ने नेचर जर्नल में प्रकाशित किया है। तो लाइफ ऑन अर्थ एंड बियॉन्ड के इस पार्ट 2 यानी इस एपिसोड में हम आज इसी रिसर्च के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस रिसर्च की महत्वपूर्ण बातें और आखिर क्या फाइंडिंग्स रही वैज्ञानिकों के इस रिसर्च की। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। नासा के रोवर को मंगल ग्रह पर कार्बनिक अणुओं के ताज़ा सबूत मिल गए हैं। जी हाँ दोस्तों, नासा ने जो फरवरी 2021 में परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर जजीरो क्रेटर पर भेजा था, उसने आखिर एक अभूतपूर्व कारनामा करके दिखाया है और उसके डेटा में मंगल ग्रह के जजीरो क्रेटर पर विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अणुओं का पता लगा लिया है। इस मिशन का प्राइमरी उद्देश्य यही था कि मंगल ग्रह पर अतीत के जीवन के बारे में, यानी अगर अतीत में कभी भी जीवन मंगल ग्रह पर पनपा हो तो उसके संकेतों का खोज लगाना था। और इसी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को लेकर नासा ने परसिवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर भेजा था और रोवर ने संभावित जीवन का एक महत्वपूर्ण संकेत कार्बनिक यौगिक की खोज करके विशेषज्ञों को दे दी है। यह रोवर अभी भी मंगल ग्रह के जजीरो क्रेटर पर विचरण कर रहा है और आने वाले समय में और भी कई सारे रिसर्च और अनरिवीलिंग एंड मिस्टीरियस फैक्ट समूची दुनिया के सामने रख सकता है। जो जजीरो क्रेटर पर कार्बनिक अणु मिले हैं उनमें से मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन के अणु हैं। इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर जैसे अतिरिक्त तत्व भी शामिल हो सकते हैं और इन्हीं सब को लेकर वैज्ञानिकों ने इसके रिजल्ट्स नेचर जर्नल में प्रकाशित किए हैं। जो सबसे लेटेस्ट जो भी रिसर्च यानी अणुओं का एक लेखा जोखा आया है उसमें जो रोबोटिक की जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उन पर लगे शेरलॉक्स नामक उपकरण से आए हैं। यानी इस जो रोवर में एक शेरलॉक नामक उपकरण लगा है और उसी ने इस तरह के डेटाबेस वैज्ञानिकों को भेजे हैं जो कि कार्बनिक अणुओं के विस्तृत मैपिंग और एनालिसिस करने में पूरी तरह से सक्षम है। शोधकर्ताओं ने जजीरो क्रेटर के तल पर 2 भूवैज्ञानिक संरचनाओं पर करीब 10 स्थानों से शेरलॉक्स के डेटा को रिपोर्ट किया है। इसके साथ ही भविष्य में जो भी एनालिसिस इस डेटा के ऊपर होंगे उससे मंगल ग्रह पर जीवन के प्रमाण मिल सकते हैं। यानी प्राचीन काल में मंगल की क्या स्थिति थी, क्या यहाँ पर जीवन कभी पनपा था, ऐसे साक्ष्य भी यह शेरलॉक इंस्ट्रूमेंट दे सकता है। जैसा कि हमने विज्ञान में पढ़ा ही होगा कि कार्बनिक पदार्थ जीवन का एक अभूतपूर्व अंग यानी उसके अंगों का निर्माण करता है, लेकिन यह भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से भी बन सकता है जो सीधे जीवन से संबंधित नहीं है। हम कई ऐसे संकेत देखते हैं जो कि क्रेटर के फर्श की संरचनाओं और उससे संबंधित खनिजों में है। हालांकि अलग अलग रिजल्ट्स अलग अलग तरह के संकेत देते हैं। इसी को लेकर कैलिफोर्निया में नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के खगोल विज्ञानी का ऐसा मानना है और इन्होंने ही इसी सप्ताह यानी लास्ट वीक ही नेचर जर्नल पर एक शोध प्रकाशित करके समूची दुनिया में मंगल ग्रह के जो भी कार्बनिक अणुओं के तथ्य मिले हैं उसको समूची दुनिया के सामने ही उजागर कर दिया है। वैज्ञानिकों को यह भी आशंका है कि मंगल हमेशा से ही इतना दुर्गम स्थान नहीं रहा होगा। हो सकता है कि अतीत में इसके सतह पर तरल पानी मौजूद रहा होगा। वही जजीरो क्रेटर में भी कभी सूक्ष्म जीवी जीवन पनपा अवश्य ही रहा होगा। उनका मानना है करीब 3.5 बिलियन साल पहले
नदी टनल के रूप में इस क्रेटर में बहती अवश्य ही रही होगी। वहीं सभी 10 स्थानों पर कार्बनिक अणुओं के संकेतों का पता इस शेरलॉक इंस्ट्रूमेंट ने लगाया है। तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व रिसर्च है कि वैज्ञानिकों ने जो नासा द्वारा भेजा गया जो परसिवरेंस रोवर है उसके जो इंस्ट्रूमेंट शेरलॉक हैं उसने जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्बनिक अणुओं का पता लगा लिया है। और हो सकता है भविष्य में हमें मंगल ग्रह के अतीत में जीवन के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिले। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए हमारा N1 न्यूज़, जिससे हम आपको समय समय पर साइंटिफिक फैक्ट्स की जानकारियां देते रहते हैं। नमस्कार।